नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सबने सही देखा है। एक जीडीएस का सैलरी 31,105 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो मैं भी जब पहले ये सैलरी स्लिप देखा था तो मैं भी सरप्राइज हो गया था कि एक जीडीएस का ऐसे कैसे इतना सैलरी हो सकता है। तो जीडीएस एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो उनका कैसे इतना सैलरी इतना ज्यादा बढ़ गया। और मैं जब डिटेल्स में इसको पता किया तो बहुत सारे चीज मुझे समझ आई कि इसके लिए इतना सैलरी इनको हुआ। और दोस्तों और भी सरप्राइज की बात यह है कि उनका सिर्फ टीआरसीए के लिए ये अमाउंट उनका सैलरी अकाउंट पर क्रेडिट हुआ है, लेकिन इससे भी बढ़कर उनका और भी कई सारा इनकम है जीडीएस में काम करने पर। तो वो सारा इनकम क्या है ये भी देखेंगे दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि उनका इसको छोड़कर भी और भी 20,000 इनकम होता है हर महीने, यानी कि हर महीने उनको 50,000 रुपीज ऐसे ही इनकम हो जाता है। तो कैसे होता है आज इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो को बिना स्किप करें ए टू जेड पूरा देखें। तो दोस्तों मैं यूं ही मेरा डिवीजन का हर एक एम्प्लॉय का सैलरी चेक कर रहा था, यूं ही देख रहा था, मेरा सैलरी भी देख रहा था, लेकिन मुझे नजर आया कि एक जीडीएस का सैलरी 30,000 से ज्यादा है। तो मैं उनकी जो घटना है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इधर पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। तो एक जीडीएस का मई 2024 के सैलरी स्लिप है। तो दोस्तों सैलरी स्लिप कैसे निकलते हैं दर्पण डिवाइस के माध्यम से आप खुद ही वो कर सकते हैं। तो कैसे निकलना है इसके रिगार्डिंग फुल वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप उधर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे स्क्रॉल करके वीडियो देख सकते हैं। तो दर्पण डिवाइस के मदद से थर्मल प्रिंटर में कैसे आपका सैलरी स्लिप प्रिंट करना है वो ऑलरेडी बताया गया है वीडियो में, आप वो वीडियो जरूर देख लें। तो अगर आप बीपीएम है तो आप खुद से ही आपका डिवाइस से अपना सैलरी स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एबीपीएम है तो आपका बीपीएम को कह सकते हैं सैलरी स्लिप प्रिंट करने के लिए। तो दोस्तों वो तो क्या अलग बात, आप इधर देखते हैं। तो मई 2024 का सैलरी स्लिप इधर पर है। आप नाम इधर पर लिखा हुआ रहता है सैलरी स्लिप पर। तो प्राइवेसी के लिए इसको ब्लर कर दिया गया है दोस्तों। एम्प्लॉय आईडी इधर लिखा होता है, उनका डेजिग्नेशन देखिए। तो पहला है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो एक एबीपीएम अगर होता तो उनका टीआरसी लेवल थोड़ा कम होता। बीपीएम और एबीपीएम का टीआरसी लेवल में फर्क होता है दोस्तों। तो बीपीएम का लेवल 1 का जो टीआरसी होता है वो है 12,000 और लेवल 2 का होता है 14,500 रुपया। और एक एबीपीएम का लेवल 1 का टीआरसी होता है 10,000 और लेवल 2 का 12,000। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही डिफरेंस है बीपीएम और एबीपीएम का सैलरी में। तो ये जो जीडीएस है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। ऑफिस का नाम इधर पर दिया रहता है। स्केल देखिए 213। तो दोस्तों इसका मायने क्या है, इसके मदद से हम क्या समझ सकते हैं ये बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे पीडीएफ के जैसे सैलरी स्लिप कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सैलरी स्लिप पाने के लिए आप अपना जो अकाउंट ब्रांच है उधर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अकाउंट ब्रांच से आपको ऐसा सैलरी स्लिप आपको दिया जाएगा। आप सिर्फ आपका नाम और आपका एम्प्लॉय आईडी अकाउंट ब्रांच में जो सर काम करते हैं उनको बता दीजिएगा। तो आपका जो सैलरी स्लिप है उसका पीडीएफ बना करके आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे वो। अगर आप डिवीजन में कोई भी सर को पूछते हैं या फिर अकाउंट ब्रांच में पूछते हैं, किसी को भी अगर पूछते हैं ऑफिशियल लेवल पर, तो वो आपको ये सैलरी स्लिप पीडीएफ के जैसे उपलब्ध करा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको आपका एम्प्लॉय आईडी देना है। और दर्पण डिवाइस से जो सैलरी स्लिप निकलता है वो थर्मल प्रिंटर के मदद से प्रिंट होता है। तो जो पेपर दिया गया है थर्मल रोल उसका साइज थोड़ा छोटा होता है, विड्थ तो छोटा विड्थ में ही वो प्रिंट होता है। लेकिन अगर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में पाना चाहते हो तो अकाउंट ब्रांच आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब आते हैं स्केल पर। तो स्केल देखिए 213। तो 2 का मतलब होता है पहले जो है इसका मतलब होता है लेवल कितना है। तो 1 और 2 इधर पर दो ही आप देख सकते हैं, 1 और 2। जो लेवल 1 में है उनका इधर पर 1 रहेगा और जो लेवल 2 में है उनका इधर पर 2 रहेगा। तो ये जो जीडीएस है वो लेवल 2 का है, तो इसलिए 2 लिखा गया है। इसलिए इनका 14,500 टीआरसीए होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि इधर पर देखिए टीआरसीए टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस 14,000% नहीं है, उससे ज्यादा है 20,750 रुपया। तो ऐसा इतना ज्यादा क्यों है। तो इधर पर देखिए दूसरा जो नंबर लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्लैब बोला जाता है। ठीक है 213। तो आप जानते हैं कि जीडीएस में काम करने पर आपको हर साल इंक्रीमेंट दिया जाता है।
तो आपका सैलरी 3% इंक्रीमेंट होगा हर साल। तो मान लीजिए जनवरी में इंक्रीमेंट आता है, तो मान लीजिए आप किसी भी साल का जनवरी में अगर एक साल कंप्लीट कर लेते हो जीडीएस में काम करने के बाद, तो आपको हर महीने हर साल जनवरी में आपको इंक्रीमेंट दिया जाता है सैलरी में 3% का। तो किसी का बेसिक अगर 10,000 है, तो जनवरी में अगर एक साल कंप्लीट करता है तो जनवरी का सैलरी में से उनको 3% इंक्रीमेंट देखना शुरू हो जाएगा, और जितना दिन वो काम करेगा वो 3% ऐड होकर ही उनका टीआरसी कैलकुलेट होगा। तो नेक्स्ट साल जब आएगा, यानी कि 2 साल अगर कंप्लीट कर लेता है ज्वाइनिंग के बाद, तो और एक 3% का इंक्रीमेंट आएगा। ऐसे करके टीआरसी है बढ़ते ही रहेगा 3%। तो अगर 10,000 का बेसिक है किसी का और एक साल कंप्लीट कर लेता है, तो जनवरी मंथ में उनका टीआरसी में 10,000 का 3% यानी कि 300 रुपये ऐड होगा, तब उनका टीआरसी होगा 10,300 रुपया। और जो डीए कैलकुलेट होता है टीआरसी के ऊपर, वो तब से 10,300 रुपये का ऊपर ही कैलकुलेट होगा, 10,000 के ऊपर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा जो नंबर है वो होता है स्लैब। तो पहला है लेवल, दूसरा है स्लैब। तो देखिए लेवल 2 का है एजीडीएस, और इनका स्लैब देखिए 13 यानी कि 13 स्लैब में है। तो बहुत ज्यादा साल इन्होंने डिपार्टमेंट में जीडीएस के तौर पर काम किया है, इसलिए बहुत सारा इंक्रीमेंट 3% का इन्होंने पाया है। और ऐसे पाते 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 इनका टीआरसी है यानी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस लास्ट में हुआ है कितना, देखिए मई 2024 में 20,750 रुपया। पैन नंबर इधर पर दिया रहता है। ठीक है दोस्तों। और प्रान नंबर यानी कि जो एनपीएस लाइट का जो एचडीएस कंट्रीब्यूशन होता है, तब आपको प्रान नंबर दिया जाता है, तो प्रान नंबर भी इधर पर लिखा होता है। ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं अर्निंग्स कितना है, टीआरसी है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस 20,750 रुपया। इतना क्यों है आप समझ चुके हैं कि पहले तो लेवल 2 का है, दूसरा है इनका स्लैब ज्यादा है, यानी कि बहुत दिन से काम कर रहा है, बहुत साल जीडीएस में ही बिता चुके हैं ये जीडीएस। तो इसके बाद देखिए डिआरएस अलाउंस, इसका करंट रेट है 50%, यानी कि जो टीआरसी है आपका बेसिक सैलरी उसका 50% यानी कि आधा आपको डीए का तौर पर आपका सैलरी में मिलेगा। यानी कि आपका अगर एबीपीएम है और आपका 10,000 बेसिक है, तो 10,000 का 50% यानी कि 5,000 आपको डीए के तौर पर ही मिलेगा। तो टोटल आपको कितना मिला, 10,000 प्लस 5,000 यानी कि 15,000। तो इधर पर देखिए 20,750 और उसके साथ 50% डीए, तो इसका हाफ कितना होता है 10,375 रुपया। तो इसके साथ ऐड होगा। और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस आप जानते हैं कि बीपीएम को दिया जाता है। तो कौन कौन सी अलाउंस जीडीएस को दिया जाता है उसके रिगार्डिंग भी इस चैनल पर वीडियो है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आई बटन पर दे दूंगा वो वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे स्क्रॉल करके एकदम लास्ट में वो देख सकते हैं। वहां पर जीडीएस को मिलने वाला हाल अलाउंस के बारे में बताया गया है दोस्तों। कैश कैरी अलाउंस जो एबीपीएम को मिलता है, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस, कॉम्बाइंड ड्यूटी अलाउंस, बोट अलाउंस, रिस्क अलाउंस, हार्डशिप अलाउंस, ये सारे अलाउंसेस के बारे में बताया गया है डिटेल्स में, आप वो वीडियो जरूर देखें। क्लेम करने का प्रोसेस भी बताया गया है। तो ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो बीपीएम लेवल 1 का है उनको 250 रुपया मिलता है, लेकिन लेवल 2 का सीनियर जीडीएस को इधर पर देखिए 500 रुपया मिला है। ठीक है दोस्तों। तो टोटल अर्निंग हो गया देखिए 31,625 रुपया। और डिडक्शन कितना होता है, एचडीबीएस कंट्रीब्यूशन। एचडीबीएस का मतलब होता है आप जानते हैं सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। तो 300 रुपया करता है। ईडीजीआईएस का करता है 50 रुपीज, तो 350 रुपया हो गया। तो आउट ऑफ अकाउंट देखिए प्रोफेशनल टैक्स करता है गवर्नमेंट 150 रुपया। यूनियन में जीडीएस शामिल है, तो उसके लिए यूनियन से 20 रुपया कटता है, तो टोटल 170 रुपया। तो कौन सी यूनियन से कटा है ये भी नीचे लिखा है, देखिए एनयूजीडीएस यानी कि नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक 20 रुपया कटा है। बिलो आर द डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप फॉर द आउट ऑफ अकाउंट। तो किस लिए कट रहा है 20 रुपया, कौन सी यूनियन के लिए, वो भी इधर पर लिखा है। एनयूजीडीएस के 20 रुपया कट रहा है क्योंकि एनयूजीडीएस में शामिल है इस यूनियन में। ठीक है दोस्तों। तो टोटल अर्निंग कितना है 31,625 रुपया। डिडक्शन हुआ है 350 रुपया और आउट ऑफ अकाउंट चला गया है 170 रुपया। तो इससे अगर ये दोनों ऐड करके माइनस कर देते हैं तो होम पे कितना निकलता है, देखिए 31,105 रुपया, 31,105 रुपीज ऑनली। तो दोस्तों 30,000 से ज्यादा हो गया सैलरी। तो आप समझ चुके हैं। तो इस जीडीएस का सैलरी इतना कैसे हुआ, एक तो है बीपीएम है, उसीलिए एबीपीएम से टीआरसी ज्यादा है। दूसरा देखिए 50% डीए है, जितना टीआरसी मिलता है उसका 50% डीए के तौर पर मिलता है। और तीसरी बात है इनका लेवल 2 है, इसलिए लेवल 1 के लेवल 1 के कंपैरिजन में इनका सैलरी टीआरसी ज्यादा है।
और इसका टीआरसी स्लैब भी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, यानी कि बहुत ही सीनियर जीडीएस है। तो सीनियरिटी के हिसाब से बहुत दिन क्योंकि डिपार्टमेंट में काम करता है तो बहुत सारे इंक्रीमेंट पाए हैं और इसलिए टीआरसी बहुत ही ज़्यादा है, 20,750 रुपया। तो टोटल कैलकुलेशन मैं आपको दिखा दिया हूँ। लास्ट में होम पे टोटल ग्रॉस कितना दिखा गया है, 31,105 रुपया। अब आते हैं दूसरा इनकम पर। तो दोस्तों, ये जो 31,105 रुपया आप देख रहे हैं, ये सिर्फ उनका टीआरसीए के तौर पर ही क्रेडिट हुआ है सैलरी अकाउंट में। लेकिन इससे अलावा उनको और भी कई सारे इंसेंटिव मिलता है, जैसे कि पीएलआई, आरपीएलआई, आईपीबी का, सीएलसी का मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो 20,000 रुपया सिर्फ इनको इंसेंटिव भी मिलता है। तो टोटल मिलाकर इनको हर महीने 50,000 रुपया से ज्यादा इनकम होता है। तो 20,000 कैसे इंसेंटिव मिलता है दोस्तों? तो ये एक पीएलआई आरपीएलआई का एजेंट है, कई करोड़ का साम एश्योर्ड इन्होंने पीएलआई आरपीएलआई किया है, तो उसका इंसेंटिव हर महीने बहुत ही ज्यादा मात्रा मिलता है। दूसरा है आईपीबी का काम करते हैं, तो एसबी प्रीमियम, एसबी पीआरएम जिसको बोला जाता है, आईपीबी का प्रीमियम अकाउंट वो ओपन करते हैं। हर रोज 5-6 करके प्रीमियम अकाउंट ओपन करते हैं, तो हर मंथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रीमियम अकाउंट हो जाता है। सीएलसी का काम करते हैं, सीएलसी के लिए कमीशन पाता है। हर दिन 30-40 सीएलसी करते हैं, तो आप अगर जानते हैं कि 11 रुपये देता है सीएलसी के इंसेंटिव पर सीएलसी काउंट, तो अगर आप 11 इंटू 30 करें तो कितना मिलता है, बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो पीएलआई आरपीएलआई का एजेंट के तौर पर कमीशन मिलता है, आईपीबी एजेंट के तौर पर प्रीमियम अकाउंट ओपन के लिए, सीएलसी के लिए सब कुछ इंसेंटिव मिलता है। और जो ज्यादा मात्रा में मिलता है वो है टीडी का। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि 2% इंटरेस्ट इंसेंटिव मिलता है अगर एक जीडीएस बीपीएम टीडी अकाउंट ओपन करता है, तो जितना अमाउंट का टीडी होता है उनका 2% इंटरेस्ट मिलता है, इंसेंटिव मिलता है अगर 5 ईयर्स का है। तो 1 लाख का अगर करे कोई जीडीएस तो 2,000 रुपया ऐसे ही इंसेंटिव मिल जाएगा। तो इनका हर महीने कई लाख का टीडी अकाउंट ओपन होता है बीओ में, तो वही से ही बहुत ज्यादा मात्रा में इंसेंटिव आता है। तो टोटल मिलाकर 50,000 से ज्यादा सैलरी हो जाता है दोस्तों। तो आप भी अगर इतना कमाना चाहते हैं जीडीएस में काम कर तो आप कर सकते हैं। सीनियरिटी तो आपको ज्यादा होना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरा जो पॉइंट्स है, जैसे कि आईपीबी का काम करके, सीएलसी का काम करके और खासकर टीडी अकाउंट ओपन करके, पीएलआई आरपीएलआई पॉलिसी करके आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो आपको बेस्ट विशेस, आप मेहनत करिए जीडीएस में, एकदम बेकार सा काम नहीं है। डिपार्टमेंट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और खास बात है, अगर पीएलआई आरपीएलआई का काम अगर आप करते हैं तो सिर्फ एक ही बार इंसेंटिव नहीं मिलता है, आपको जीवन भर इंसेंटिव मिलता रहेगा जब तक वो पॉलिसी चलेगा। टीडी का इंसेंटिव क्या होता है, एक बार अकाउंट ओपन करते हैं, एक बार 2,000 रुपया 1 लाख के लिए आपको मिल गया 5 साल का अकाउंट ओपन करने पर, तो एक बार ही मिलता है, वन टाइम टीडी का इंसेंटिव जो है। लेकिन अगर आप पीएलआई आरपीएलआई करते हैं तो आपको हर महीने उस पीएलआई पॉलिसी का इंसेंटिव मिलते ही रहेगा जब तक वो पॉलिसी चलेगा। तो कस्टमर जितने दिन तक पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा उतने दिन तक आपके इंसेंटिव एजेंट के तौर पर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता ही जाएगा। जितना ज्यादा मात्रा में आप इंसेंटिव पॉलिसी करोगे पीएलआई और आरपीएलआई का, उतना ज्यादा ही आपका इंसेंटिव बनेगा दोस्तों। तो बेस्ट विशेस आपके लिए, आप सब लोग मेहनत कीजिए और ऐसे ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इस चैनल का जो ऑल इंडिया जीडीएस ग्रुप का टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उधर पर हर नोटिस हर जानकारी सबसे पहले आपको दिया जाता है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।